हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बिजनेस लेजिस्लेशन सब्जेक्ट में, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। आप लोग इस वाले सब्जेक्ट में काफ़ी सारे एक्ट्स पढ़ चुके हैं, बिजनेस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बस हमारा ये लास्ट एक एक्ट बचा है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बेसिकली आया था 1947 में। ये किस रीज़न से आया था? क्योंकि कई सारे जो बिजनेस फैक्ट्री के ओनर्स थे वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे, ओवर टाइम करवाया करते थे, उसके वेजेस नहीं देते थे और वर्कर्स आपस में कोई यूनियन भी नहीं फॉर्म कर सकते थे। बेसिकली पूरा डोमिनेट करते थे वर्कर्स की पूरी कम्युनिटी को। तो यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और एक ऐसा एक्ट आए जिसमें हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को सुधार पाएँ। तो बेसिकली यही वो एक्ट है जो आया था 1947 में, कि ताकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स और वर्कर्स आपस में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, वर्कर्स और उनके मालिक के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, वर्कर्स और बाहर के किसी इंस्टीट्यूट के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो बेसिकली ये पूरा फैक्ट्री को एक स्मूथ तरीके से रन करना हो जिसके विदाउट एनी डिस्प्यूट, उसके लिए जो एक्ट है ये आया था इन द ईयर 1947। अब इस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला, एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन बनाना बिटवीन द पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर। वर्कर्स आपस में साथ में काम कर रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर हेड है वो वर्कर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, फैक्ट्री का जो ओनर है वो वर्कर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो काफ़ी सारे रिलेशंस हैं यहाँ पर बिटवीन वेरियस जॉब पोजीशंस। तो ये रिलेशंस जो है सिक्योर्ड रहें और प्रिजर्व्ड रहें, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े, बिजनेस पर कोई असर ना पड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा लगा होता है मशीन्स पर, रॉ मटेरियल पर। वो सारा पैसा इन छोटी छोटी बातों या रिलेशंस की वजह से ख़राब हो सकता है। तो बेसिकली इस एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है ताकि सारे जो रूल्स हैं, सारे जो सिस्टम्स हैं वो एकदम क्लियर रहें। तो सिक्योर्ड एंड प्रिजर्विंग रिलेशंस। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट। अब अगर कोई गड़बड़ होती भी है, वर्कर ने कोई कंप्लेन करी अपने बॉस के लिए, या फैक्ट्री में कुछ अगर गलत हो रहा हो वर्कर के साथ में, तो अगर कोई भी वर्कर कुछ कंप्लेन करता है तो पूरी जो इस पूरे केस की जो छानबीन होगी, सब कुछ होगा, वो इस एक्ट के अंतर्गत होगा। गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगा अलग अलग लॉयर्स फॉर डिफरेंट डिस्प्यूट्स, और वो सारा इन्वेस्टिगेशन इस एक्ट के अंदर में ही होता है। देन रिलीफ टू वर्कमैन। वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा एक्ट है बिकॉज यहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ पर वो जाके कंप्लेन कर सकते थे। पहले सारे वर्कर्स के बीच में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं हुआ करती थी, यूनिटी होती भी थी तो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से वो लोग डिपेंड होते थे अपने बॉस के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट निकाला है जहाँ पर उनको अपने बॉस से बिना डरे पूरी कंप्लेन करने का आज़ादी रहता है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। फिर तो बेसिकली वर्कमैन के लिए पूरी वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए एक्ट बहुत अच्छा एक रिलीफ की तरह साबित हुआ था। देन यू हैव कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब जो वर्कर्स हैं वो सारे एकजुट होकर कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ, अगर मैं वर्कर हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मैं एक जगह काम कर रही हूँ, तो दूसरी जगह जो है वहाँ पर अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो मैं एज अ वर्कर बोल सकती हूँ अपने, यहाँ पर हम लोग साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री का जो वेज रेट है वो बहुत ज़्यादा है और आप हमें कम दे रहे हो। तो बेसिकली सब लोग मिलकर जो यूनिटी फॉर्म कर सकते हैं, वो इस एक्ट ने बहुत आसान कर दिया था वर्कर्स के लिए कि वो यूनिटी आराम से बनाकर अपनी बात मनवा सकते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल थी। वाई? सबसे पहले तो वर्कर्स के साथ कुछ अगर गलत नहीं भी हो रहा हो तो वर्कर्स अगर कंप्लेन करेंगे तो भी वो पकड़े जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक्ट दोनों को ही सपोर्ट करता है। इट इज़ फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, सिर्फ वर्कर को सपोर्ट करने के लिए एक्ट नहीं बनाया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के। सबसे पहले ये जो एक्ट है हम पूरे इंडिया में ही एप्लीकेबल है, कोई भी ऐसी स्टेट या सिटी नहीं है जो ये इस एक्ट के अंडर में नहीं आती है। तो बेसिकली दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। देन आपको किसी बुक में मिलेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब वो चीज़ हट चुकी है। इट इज़ एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। देन डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो सारे सेटल होते हैं इस एक्ट के अंडर में। सब कुछ इसमें लिखा रहता है कि आपको अगर ये वाला डिस्प्यूट है तो किसके पास जाना है। बेसिकली पूरा एक 3 टायर मशीनरी 4 टायर मशीनरी यहाँ पर हमारे पास रेडी है। पूरा गवर्नमेंट ने प्रॉपर वहाँ पे एजेंसीज फॉर्म करी हैं, इंस्टीट्यूट्स फॉर्म करे हैं, प्रॉपर एक कंप्लेंट कहाँ करनी है, आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें प्रॉपरली डिज़ाइंड है ऑलरेडी। तो बेसिकली एक परमानेंट मशीनरी सेट हुई है। मशीनरी मतलब ये वो वाली मशीन नहीं है जिसमें हम बनाते हैं। मशीनरी सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 3 टायर मशीनरी है अलग अलग लेवल्स पर। अगर आप किसी इस जगह पर रहते हैं, आपको किसको जाके कंप्लेन करना है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो ये मशीनरी मतलब प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स बने जहाँ पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप एक वर्कर हैं तो। देन वर्कर्स को स्ट्राइक करने की राइट यहाँ पर मिल जाती है। अब ये आप लोगों को नेगेटिव लग रहा होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, लेकिन ये चीज़ वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्राइक करना इलीगल नहीं होता, ये एक्ट में लिखा हुआ है।
देन आपके पास अलग अलग अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंतर्गत में बनाई गई हैं, जैसे वर्कर्स कमेटी बनाने की आपको जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पर एक वर्कर्स कमेटी बनाना कंपलसरी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। वर्कर्स कमेटी क्या करेगी, वर्कर्स कमेटी में 6 से 7 वर्कर्स होंगे जो काफ़ी मतलब जो एटलीस्ट 1 साल से वहाँ पर काम कर रहे हों। तो अगर किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री में 100 से ऊपर वर्कर्स हैं तो वहाँ पर वर्कर्स कमेटी होना कंपलसरी इस एक्ट के हिसाब से। तो ये वर्कर्स कमेटी गवर्नमेंट ने लीगल करी हुई है। देन यू हैव कंसिलेशन ऑफिसर्स। ऑफिसर्स एरिया वाइज होते हैं जो ये चेक करते हैं कि सारे लेबर लॉज इंडिया में जितने भी, देखो इंडिया में इतने ज़्यादा लेबर लॉज है नहीं, बट जितने लेबर लॉज हैं वो फॉलो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उसको हम लोग को पूरा चेक करने के लिए वी हैव कंसिलेशन ऑफिसर जो अलग अलग एरिया के लिए हैं। दूसरा हमारे पास लेबर कोर्ट है जहाँ पर लेबर्स कंप्लेन जाके कर सकते हैं। देन वी हैव नेशनल कमीशन ऑल्सो जहाँ पर सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट होते हैं। वो पूरा ये जैसे हम लोग का कंसिलेशन ऑफिसर्स एरिया वाइज होते हैं, नेशनल कमीशन पूरा एक हेड होता है जो देखता है कि सारे इनके अंडर में मशीनरी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। आई होप ये आपको एक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।